दोस्तों, क्या सच में छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों का नियमितीकरण होने वाला है या फिर ये सिर्फ जुमला मात्र है? इसी मुद्दे पर सीएम साय ने क्या ऐलान किया है और इस संबंध में पंचायत सचिव संघ का क्या कुछ कहना है, इस पूरे मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको एक एक करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहूंगा ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। देखिए दोस्तों, बीते कई सालों से प्रदेश के पंचायत सचिव स्थायीकरण करके नियमितीकरण यानी कि शासकीयकरण रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। सीधा सीधा इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने चुनाव पूर्व मोदी गारंटी में पंचायत सचिवों को नियमित करते हुए उनके बकाया राशि को एरियस राशि को पीपीएफ में जोड़ने का वादा किया था। इस संबंध में उस वक्त बीजेपी के युवा नेता और अभी वर्तमान के वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब ने क्या कुछ कहा था, उसे अभी आप थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए। तीसरा बिंदु रखना चाहूंगा पंचायत सचिवों के संबंध में। पंचायत सचिव साथियों का नियमितीकरण किया जाएगा और उनका बकाया अरियर पीपीएफ में जोड़ा जाएगा। यह पंचायत सचिवों की दृष्टि से बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र में दिया गया है। ये सारे बिंदु संकल्प पत्र में कहीं कोई बिंदु कहीं है, कोई बिंदु कहीं है, तो बहुत सारा दिख भी पा रहा है, लेकिन हाईलाइट करके इतने बड़े जो निर्णय। इसी कड़ी में दोस्तों, कल 7 जुलाई 2024 को राजधानी रायपुर में पंचायत सचिव सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय जी के साथ साथ पूर्व सीएम और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी सहित साय कैबिनेट के और कई बड़े मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। दोस्तों, इस खास मौके पर पंचायत सचिवों को काफी उम्मीद थी कि सीएम साय नियमितीकरण को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सीएम ने कल क्या क्या कहा है, जिसके बाद पंचायत सचिव मायूस होकर कुर्सी छोड़कर जाने लगे, उसे भी आप थोड़ा सा पूरा वीडियो के माध्यम से आप आगे देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सब आप मन के सहयोग से ही संभव हो ही, और पिछला विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सफलता बर बहुत आप मन के योगदान रही, ओकरे भी पूरे सचिव मन ला, सचिव संघ ला मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और आप मन के ये जो मांग है शासकीयकरण के, तो ये तो हमारे मोदी की गारंटी में है ना, इला घोषणा करना थोड़े पड़ी, घोषणा करना नहीं पड़े, ये हमारे मोदी के गारंटी में है ना। आज अगर 21 क्विंटल में धान खरीदे था, एकर घोषणा करें नहीं करें, 3100 रुपया धान के कीमत देहन, एकर घोषणा करें नहीं करें, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति करें, तो उसने आप मन के मोदी की गारंटी में है। इला पूरा करना हमार कर्तव्य, इला पूरा करना हमार कर्तव्य हमारे मोदी के गारंटी में है, आप मन के शासकीयकरण के, है ना। तो एक समिति के हमन गठन करबो और उमन आप मन से चर्चा उर्चा करके उमन जितना टाइम लगी, ओकर बाद ये तो मान के चलो कि आप मन के घोषणा हो गई, मोदी की गारंटी में आ गई, मतलब बोला पूरा करना हमार धर्म है ना। विश्वास है ना हमारे ऊपर में, विश्वास है ना। एक समिति के गठन करबो और वो जितना दिन में उमन के रिपोर्ट आ जाही, मोदी के गारंटी में जो भी हमार वादा है, हमार वो घोषणा है ना, घोषणा है, वो अलग से घोषणा करे की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी समिति के गठन हो जाही, आप मन से विचार विमर्श करके, उपेंद्र है ना, घोषणा ही है, घोषणा ही है, ठीक है, घोषणा ही है बोल रहे हैं ना। विष्णुदेव सरकार की जिंदाबाद, विष्णुदेव सरकार जिंदाबाद, विष्णुदेव सरकार जिंदाबाद, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद,
विजय शर्मा जिंदाबाद। चला आज आप हमला बुला के, हाँ जल्दी करेंगे, 3 महीने से 6 महीने जो बोल हाँ वो हो जाता, सब वही हाँ आ रहा है। हाँ 3 महीने से 6 महीने जो बोल दीजिए। समय सीमा में डालना वो नहीं होगा ना, हो गया और क्या। हाँ हाँ आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए, है ना, घोषणा ही है। वो रिपोर्ट जितना पहले आ जाए, 2 महीना में आ जाए, 3 महीना में आ जाए, है ना। और आप सब लोग बुलाए आज के अवसर में, आप वास्तव में सम्मान तो आप लोगों का है, जो आप लोग सरकार में हम लोगों को बैठाए और सब मिलके हम लोग को छत्तीसगढ़ का बहुत विकास करना है, जिसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि गांव का, पंचायत का विकास करेंगे तभी प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों सीएम ने कल पंचायत सचिवों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहा, उसे आप अच्छे से सुनकर समझ गए होंगे। दोस्तों सीएम के बयान को लेकर लोगों के द्वारा कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, सीएम के बयान से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने पंचायत सचिवों के शासकीकरण यानी कि नियमितीकरण करने का जिक्र तो किया है, लेकिन उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया कि हम आपका नियमितीकरण कर रहे हैं, फलाने फलाने वालों का पहले होगा और इनका बाद में होगा। ऐसा कुछ भी उनके तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि एक कमेटी गठित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के जितने भी अलग अलग संवर्ग के अनियमित कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण को लेकर कई बार कमेटी गठित हो चुकी है। उदाहरण के रूप में, मिसाल के रूप में आपको बताऊं तो इससे पहले दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर 17 जनवरी 2014 को एक कमेटी गठित किया गया था, जिसके फाइनल रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसके बाद प्रदेश के अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर दिसंबर 2019 में एक कमेटी गठित किया गया था। इसके रिपोर्ट का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसके बाद दोस्तों अभी ताजा 13 मार्च 2024 को कर्मचारियों की समस्याओं पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का जिक्र किया गया है। इसका रिपोर्ट कब तक आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब दोस्तों कल जो पंचायत सचिवों के लिए जो कमेटी गठित किया गया है, कमेटी का ऐलान किया गया है, उसका क्या होगा और उसके रिपोर्ट कब तक आएगी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों किसी भी सरकार की मंशा साफ न हो तो कमेटी गठित करने का सिर्फ एक ही मकसद ये होता है कि उस मुद्दे को जो है वो आगे टाला जा सके, उस करंट मैटर को जो है वो आगे और जो है वो कई दिनों तक उस मामले को खींचा जा सके, इसलिए भी कमेटी का गठन किया जाता है। दोस्तों इस संबंध में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारी से फोन के माध्यम से बात किया। हालांकि उनका नाम बताने के लिए उन्होंने मना किया है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो भी सर्विस में है। तो उन्होंने भी साफ साफ कहा कि कल सीएम ने नियमितीकरण या शासकीकरण को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कमेटी गठित करके मामले को और आगे टालने का काम किया है, जिससे हम लोगों को निराशा हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये उनके तरफ से कहा गया है। तो दोस्तों इन सभी सिनारियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि शायद सरकार ने कल पंचायत सचिवों के शासकीकरण को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। अब कब तक इस कमेटी का रिपोर्ट आएगा और कब तक पंचायत सचिवों का शासकीकरण होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारी साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।